इमराना इज़ ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th सेक्शन बी। इमराना एक लड़की है, मुस्लिम लड़की नाम से पता चलता है, तो वो 10वीं क्लास की सेक्शन बी की एक लड़की है। शी एंड ऑल हर क्लासमेट्स आर प्लानिंग टू हेल्प स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9 इन गिविंग ए फेयरवेल पार्टी टू द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12। तो उनके स्कूल में 12वीं क्लास के जो पेपर हैं वो होने वाले हैं, तो वो लोग 10वीं क्लास के बच्चे जो हैं वो 9th क्लास के बच्चों के साथ मिल के यानी उनकी हेल्प करना चाहते हैं ताकि वो मिल के 12th क्लास को फेयरवेल पार्टी दे सकें। लास्ट मंथ शी प्लेड फॉर सेक्शन टीम इन ए गेम ऑफ खो खो अगेंस्ट द टीम ऑफ क्लास 10th सेक्शन ए। तो पहले जब नवंबर में जो गेम्स हुई थी वहाँ पर उस लड़की ने 10वीं क्लास की जो ए सेक्शन की लड़कियां थी उनके साथ मिलकर, बी सेक्शन की और ए सेक्शन की 10th क्लास की लड़कियों ने मिलकर खो खो का एक मैच खेला था। इसका मतलब ये जो इमराना लड़की है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव है और एक जैसे वो लोग स्कूल में अपने आप को एक जैसा महसूस करते हैं, वो स्कूल में एक जैसी यूनिफॉर्म पहनते हैं, इसलिए वो उनमें कोई भी भेदभाव नहीं है। मतलब जब वो एक ही यूनिफॉर्म पहन के स्कूल में जाते हैं तो जब बच्चे एक दूसरे का नाम लेते हैं तभी उनको पता चलता है कि वो मुस्लिम है या कोई दूसरी कम्युनिटी का है, लेकिन स्कूल में उनके साथ वो लोग बराबर हैं, बॉयज़ और गर्ल्स साथ में खेलते हैं। शी गोज़ बैक होम इन ए बस एंड जॉइंस ऑल द स्टूडेंट्स फ्रॉम वेरियस क्लासेस। तो वो घर वापस जाती है तो उसके क्लास के जो बाकी बच्चे जो सारे उसी के मोहल्ले में रहते हैं उनके साथ मिलकर वो घर पहुंचती है। दे आल कम फ्रॉम ट्रांस जमुना एरिया इन दिल्ली। वो लोग दिल्ली के जो पुरानी दिल्ली का इलाका है वहाँ से वो लोग आते हैं। बैक होम शी ऑफन जॉइंस हर एल्डर सिस्टर नाइमा इन कंप्लेनिंग अगेंस्ट हर ब्रदर हु डज नो वर्क एट होम। तो उसका एक भाई है, वो 2 बहनें हैं, उसकी दूसरी बहन का नाम नईमा है, तो वो दोनों घर का काम तो करती हैं, उन्हीं से काम घर का करवाया जाता है, लेकिन भाई जो है वो लड़का होने की वजह से घर में कोई काम नहीं करता, तो यहाँ पर लड़कियों के साथ भेदभाव होता है। वाइल द सिस्टर्स आर आस्क्ड टू हेल्प देयर मदर। तो वहाँ उन घर में उनको दोनों बहनों को अपनी माँ का घर का काम कराने में मदद करने में उनको प्रेशराइज किया जाता है। हर फादर इज़ लुकिंग फॉर ए गुड मैच फॉर हर एल्डर सिस्टर। तो उसकी बड़ी जो बहन है वो पढ़ाई ख़त्म कर चुकी है, तो उसके लिए उसका जो बाप है वो उसके लिए जोड़ी मैच देख रहा है, दूल्हा देख रहा है। तो फ्रॉम ए मुस्लिम फैमिली विद सिमिलर इकोनॉमिक स्टेटस। तो ऐसा लड़का चाहता है जो मुस्लिम फैमिली से हो और उनका जो आर्थिक स्तर है वो उनके जैसा हो। फ्रॉम देयर ओन बिरादरी, अपनी बिरादरी से देख रहा है। इसका मतलब ये है कि वो लोग जो है एक ही बिरादरी को बिलोंग करते हैं और दूसरी बिरादरी में जाने से उनका स्वभाव वैसा है कि वो लोग चाहते हैं कि उनके जो लड़कियां हैं उनकी जो शादी होगी उन्हीं की बिरादरी में होगी। या फिर मुस्लिम्स में ऐसा भी होता है कि कज़न्स जो होते हैं, मामे के लड़का या बुआ का लड़का या मौसी का लड़का, उसके साथ उनकी शादी लड़कियों की हो जाती है। तो वहाँ पर भी वो लोग थोड़ा उनका जो स्टेटस है लड़कियों के साथ थोड़ा सा इस मामले में लड़कियों के साथ भी थोड़ा सा भेदभाव होता है। तो हमने कैन यू लिस्ट द वेरियस काइंड्स ऑफ आइडेंटिटीज़। इमराना जो है उसकी अलग आइडेंटिटी जो घर में वो एक लड़की के तौर पर है, टर्म्स ऑफ रिलीजन के तौर पर भी वो लड़की के तौर पर है, स्कूल में वो लड़का लड़की दोनों बराबर हैं, गेम में भी वो लड़का लड़की दोनों जगह बराबर हैं, और कंपटीशन भी हो अगर तो भी वो लड़का लड़की दोनों का स्टेटस बराबर है। लेकिन धर्म के नाम पर और घर में उनके साथ लड़कियों और लड़कों के साथ थोड़ा डिस्क्रिमिनेशन होती है। तो यहाँ हम पढ़ेंगे पॉलिटिक्स ऑफ सोशल डिविजन्स। समाज को बांटकर जो लोग राजनीति करते हैं उसके बारे में होगा। हाउ डू दीज सोशल डिविजन्स अफेक्ट पॉलिटिक्स। तो ये जो वर्गीकरण है या सामाजिक विभाजन है उसके साथ पॉलिटिक्स क्या काम करती है। व्हाट डज पॉलिटिक्स डू टू दीज सोशल डिविजन्स इन
भेदभावों के साथ जो राजनीति है वो क्या करती है। एट फर्स्ट साइट इट वुड अपीयर दैट द कम्बिनेशन ऑफ पॉलिटिक्स एंड सोशल डिवीजन इज वेरी डेंजरस एंड एक्सप्लोसिव। तो राजनीति जो है इस प्रकार के समाज में जो अगर बंटवारा हो तो उसमें राजनीति बहुत बुरा रूप अख्तियार करती है। डेमोक्रेसी इन्वॉल्व्स कंपटीशन अमंग वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज़। तो जब डेमोक्रेसी होती है तो इलेक्शन जीतना होता है तो अलग अलग जो राजनीतिक दल होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है, यानी उनको होता है कि हम किसी भी तरह से जीत जाएं। देयर कंपटीशन टेंड्स टू डिवाइड एनी सोसाइटी। तो उसके कंपटीशन की वजह से कोई भी समाज बढ़ सकता है। इफ़ दे स्टार्ट कंपीटिंग इन टर्म्स ऑफ सम एग्जिस्टिंग सोशल डिविजन्स, अगर वो सोशल डिवीज़न के हिसाब से वो अगर मुकाबला करना शुरू कर दें, इट कैन मेक सोशल डिविजन्स इनटू पॉलिटिकल डिविजन्स। तब ये जो सोशल डिविजन्स होंगी ये राजनीतिक बंटवारे में बदल जाएंगी। एंड लीड टू कन्फ्लिक्ट, उनमें ऐसे उन लोगों में आपस में बहुत ज़्यादा बड़ा मतभेद हो जाएगा, वायलेंस होगी, हिंसा होगी और इवन डिसइंटीग्रेशन ऑफ द कंट्री, इससे देश भी टूट सकता है। दिस हैज़ हैपन्ड इन मैनी कंट्रीज़। तो ऐसा बहुत सारे कंट्रीज़ में हुआ है। रेंज ऑफ आउटकम्स, तो इसके क्या प्रभाव होते हैं। टेक द केस ऑफ नॉर्दर्न आयरलैंड दैट वी रेफर टू अबव। तो ऊपर हमने उदाहरण किया था उसका नॉर्दर्न आयरलैंड का, वही हम एग्जांपल लेते हैं। दिस रीजन ऑफ द यूनाइटेड किंगडम हैज़ बिन फॉर मैनी years the site of violence and bitter एथनो-पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट। ये जो क्षेत्र है आयरलैंड का क्षेत्र है जो इंग्लैंड के अधीन ही है, वहाँ पर बहुत सारी हिंसा होती है और पॉलिटिकल और एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, मतलब वहाँ पर उनका मतभेद होता है। इट्स पॉपुलेशन इज़ डिवाइडेड इनटू टू मेजर सेक्शंस ऑफ क्रिश्चियनिटी। तो इसका जो मेजर जो पॉपुलेशन है वो क्रिश्चियंस के दो सेक्शंस में बंटी हुई है। एक तो कैथोलिक्स होते हैं, एक प्रोटेस्टेंट होते हैं। 53% आर प्रोटेस्टेंट्स, जो 53 हैं वो प्रोटेस्टेंट ग्रुप से संबंधित हैं, वाइल 44% आर रोमन कैथोलिक्स। दूसरे जो हैं वो रोमन कैथोलिक्स हैं, यानी उनके बिलीफ अलग अलग हैं वो क्रिश्चियन ही, लेकिन थोड़ा उनका बिलीव्स का फ़र्क है। द कैथोलिक्स वर रिप्रेजेंटेड बाय नेशनलिस्ट पार्टीज़ हु डिमांडेड दैट नॉर्दर्न आयरलैंड बी यूनिफाइड विद रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड। तो जो नेशनलिस्ट पार्टी थी, पहले कैथोलिक्स जो थे उनमें थे, तो कैथोलिक्स की एक पार्टी थी नेशनल पार्टी जो कि चाहते थे कि नॉर्दर्न आयरलैंड को रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड के साथ इकट्ठा कर दिया जाए। ए प्रीडोमिनेंटली कैथोलिक कंट्री, यानी कि वो पहले ही जो रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड था वो पहले ही कैथोलिक कंट्री था। द प्रोटेस्टेंट्स वर रिप्रेजेंटेड बाय यूनियनिस्ट, जो दूसरी पार्टी थी यूनियनिस्ट की, उनको जो वो प्रोटेस्टेंट रिप्रेजेंट करते थे, हु वांटेड टू रिमेन विद द यूके, और वो यूनाइटेड किंगडम के साथ ही रहना चाहते थे। विच इज़ द प्रीडोमिनेंटली प्रोटेस्टेंट, वो जो यूके में ज़्यादा जो प्रभाव है वो प्रोटेस्टेंट्स का है। इसलिए hundreds of civilian militants and security forces were killed in the fight between unionist and nationalist। ये दो जो पार्टियां हैं उनकी वजह से जो सिविलियंस और जो सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं, जो सिक्योरिटी फोर्सेस, यानी कुछ आदमी फौज में होते हैं, कुछ आदमी जो सिविल में होते हैं, उनके आपस में जो गृह युद्ध होता है तो उनमें कॉन्फ्लिक्ट होने की वजह से बहुत सारे लोग वहाँ पर मरे, यानी यूनियनिस्ट और नेशनलिस्ट की लड़ाई में। एंड बिटवीन द सिक्योरिटी फोर्सेस ऑफ द यूके एंड नेशनलिस्ट, तो जो यूके की जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, फौज है या पुलिस है, और नेशनलिस्ट पार्टी के लोगों के साथ भी झगड़ा हुआ। इट वाज ओनली इन 1998 दैट द यूके गवर्नमेंट एंड द नेशनलिस्ट
रीच्ड ए पीस ट्रीटी, तो उनमें आपस में समझौता हुआ 1998 में। आफ्टर विच द लेटर सस्पेंडेड देयर आर्म्ड स्ट्रगल, तो उन्होंने जो आयरलैंड वाले लोग थे नॉर्दर्न आयरलैंड के, उन्होंने अपनी जो शस्त्र वाली स्ट्रगल थी, शस्त्र वाला संघर्ष था, उसको उन्होंने छोड़ दिया। इन यूगोस्लाविया द स्टोरी डिड नॉट हैव द हैप्पी एंडिंग, तो यूगोस्लाविया में जो कहानी थी उसका भी अंत सही नहीं हुआ। Political competition along religious ending ethnic lines led to the disintegration of the Yugoslavia into 6 independent countries, तो वहाँ पर भी जो राजनीतिक जो प्रतिद्वंद्विता थी धार्मिक तौर पर, साथ में धार्मिक रंग भी था, उसकी वजह से जो यूगोस्लाविया एक देश है वो 6 छोटे छोटे आज़ाद देशों में बंट गया। Such examples led some people to conclude that politics and social division must not be allowed to mix. इससे लोगों का ये विचार बना कि जो राजनीति है वो धर्म के साथ या दूसरी सामाजिक डिवीजन के साथ उनको मिक्स नहीं किया जाना चाहिए। दे थिंक दैट इट वुड बी बेस्ट इफ़ देयर आर नो सोशल डिविजन्स इन एनी कंट्री, तो वो कहते हैं कि मतलब ये बिल्कुल अच्छा होगा अगर समाज में कोई भी ऐसी डिविजन्स ना हो। इफ़ सोशल डिवीजन डू एग्जिस्ट इन ए कंट्री, अगर किसी देश में सामाजिक बंटवारा है, दे मस्ट नेवर बी एक्सप्रेस्ड इन पॉलिटिक्स, तो उसको पॉलिटिक्स में नहीं लाना चाहिए। एट द सेम टाइम एवरी एक्सप्रेशन ऑफ सोशल डिवीजन इन पॉलिटिक्स डज नॉट लीड टू सच डिज़ास्टर्स, ऐसा भी नहीं है कि जो सामाजिक बंटवारे हैं उससे पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा नुकसान भी होता हो। वी हैव ऑलरेडी सीन दैट सोशल डिविजन ऑफ वन काइंड ऑफ और अनदर एग्जिस्ट इन मोस्ट कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड, तो हम ये भी जानते हैं कि दुनिया में बहुत सारे ऐसे देश हैं यहाँ पर ये डिवीज़न हैं। वेयर एवर देयर एग्जिस्ट दीज डिविजन्स आर रिफ्लेक्टेड इन पॉलिटिक्स, यहाँ पर ये अगर राजनीति में आती हैं तो इन ए डेमोक्रेसी इट इज़ ओनली नेचुरल दैट पोलिटिकल पार्टीज वुड टॉक अबाउट दीज, तो ये जो सामान्यतः नॉर्मल चीज़ है कि जो राजनीतिक दल हैं इन डिविजन्स की बात करें, यानी इन डिविजन्स की बात करके वो दुनिया को बांटते हैं तो उससे फ़ायदा उठाते हैं। मेक डिफरेंट प्रोमिसेस, तो वो अलग अलग वहाँ पर प्रोमिसेस वादे करते हैं तो डिफरेंट कम्युनिटीज़ अलग अलग कम्युनिटीज़ को लुक आफ्टर ड्यू रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस कम्युनिटीज़ एंड मेक पॉलिसीज़ टू रिड्रेस द ग्रीवेंसेस ऑफ द डिसएडवांटेज्ड कम्युनिटीज़, तो जो असुविधाजनक स्थिति में जो कम्युनिटीज़ होती हैं तो पॉलिटिक्स वाले उनको उनके दुख दर्द को समझते हुए या बहाना करते हुए उनको दूर करने के वायदे करते हैं। सोशल डिविजन्स अफेक्ट वोटिंग इन मोस्ट कंट्रीज़, तो इससे सोशल डिवीजन से वोटों का बहुत फ़र्क पड़ता है। पीपल फ्रॉम वन कम्युनिटी टेंड टू प्रेफर सम पार्टी मोर देन दी अदर, तो एक कम्युनिटी की जो पार्टी है उसको वो लोग दूसरी पार्टी से ज़्यादा प्रेफर करते हैं। इन मैनी कंट्रीज़ देयर आर पार्टीज़ दैट फोकस ओनली वन कम्युनिटी, तो बहुत सारे ऐसी पार्टियां भी हैं सिर्फ एक ही कम्युनिटी को वो फोकस करती हैं, ओनली वन कम्युनिटी, येट ऑल दिस डज नॉट लीड टू द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द कंट्री, तो ऐसा वहाँ पर एक देश में ऐसे करने से वो देश बनता नहीं है। यहाँ तक हम पढ़ेंगे आज।